आज मैं मुन्ना ठाकुर आप लोगों को अपने चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे मानव शरीर से जुड़े ज़रूरी तथ्य, मतलब हमारा शरीर से जितना भी जुड़ा हुआ चीज़ है वो सब के बारे में बात करेंगे। तो आज जो है आज का सेशन जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन आने वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छूट ना जाए। इसीलिए आप धैर्य बना करके आप देखिएगा। आपको ये क्लास बोरिंग बिल्कुल नहीं लगने दूंगा, ये प्रयास मैं करूंगा आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण, जो लाल रक्त कण है जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है, मतलब कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में जो होता है लाल रक्त यानी रेड ब्लड सेल का जो है निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 120 दिन का। 120 दिन का जो है इसका होता है लाल रक्त का जीवन काल। अगला बात करते हैं कि श्वेत रक्त, जो श्वेत रक्त है यानी इंग्लिश में बोले तो वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो 1 से 4 दिन का। वाइट ब्लड सेल का होता है 1 से 4 दिन का, और रेड ब्लड सेल का कितना होता है लाल रक्त कण का? तो 120 दिन का। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला बात करते हैं, श्वेत रक्त कण जिसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट कहा जाता है, यानी वाइट ब्लड सेल को भी जो है ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? तो रेड ब्लड सेल को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। एक बार फिर से कि रेड ब्लड सेल को क्या नाम से जाना जाता है? तो एरिथ्रोसाइट, और वाइट ब्लड को क्या नाम से? तो ल्यूकोसाइट्स। चलिए कंप्लीट। अगला बात करते हैं कि शरीर का जो तापमान का नियंत्रक होता है, तो शरीर का ताप का जो नियंत्रक होता है आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है शरीर का ताप का नियंत्रक होता है। मेरा आशा है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये क्लास को आप अच्छा से एकदम समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला बात करते हैं मनुष्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन, ह्यूमन की सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो ओ जो मनुष्य का मतलब हम लोग का जो है, हम लोग को मतलब वो एक ऐसा ग्रुप जो खून का मतलब जैसे नहीं बोलते हैं ए पॉजिटिव है मेरा बी पॉजिटिव, मतलब वो ऐसा एक ग्रुप है ब्लड का जो आपका यूनिवर्सल डोनर है। मतलब ये जो है सर्वदाता है, मतलब ये किसी को भी दे सकता है, डोनेट कर सकता है। डोनर मतलब समझिए डोनेट कर सकता है ओ। ठीक है। अब बात करते हैं और मनुष्य की सर्वाग्राही रक्त समूह, यानी मनुष्य की जो है आपका सर्वाग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे ए बी। ए बी ग्रुप जो है आपका मनुष्य का जो है सर्वाग्राही रक्त समूह, यानी ये एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर में पूछेगा कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो आपका किसी का भी जो है खून ले सकता है, मतलब ब्लड ले सकता है। तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे? ए बी। और कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी को दे सकता है? तो ब्लड ओ ब्लड ग्रुप का। ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं कि रक्तचाप, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर मापने को यंत्र को क्या कहा जाता है? तो आप आंसर लिखेंगे सिस्गोमैनोमीटर। क्या लिखेंगे? साइफोगोनोमैनोमीटर। ठीक है। आप स्पेलिंग को देख लीजिएगा। क्या बोलेंगे? साइफोगोमैनोमीटर बोलेंगे, जो भी है आप समझ लीजिएगा। अगला बात करते हैं ब्लड बैंक, जो ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होगा प्लीहा। अगला है भोजन का पाचन आरंभ होता है। जैसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा कि जो भोजन का पाचन होता है, मतलब जो भोजन जो है डाइजेस्ट होता है वो कहाँ से शुरू होता है? तो आप आंसर लिखेंगे मुख से। अगला बात करते हैं पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है कहाँ से होता है? तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे छोटी आंत, यानी इंग्लिश में बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अब बात करते हैं पित्त, पित्त यानी इंग्लिश में जिसको बोलते हैं बाइल, जो बाइल जो है आपका कहाँ से स्रावित होता है? तो लीवर से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है कि जो आपका जो पित्त यानी जो बाइल है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत यानी लीवर के द्वारा। ठीक ना।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला है विटामिन ए। विटामिन ए संचित होता है तो कहाँ से? यकृत। यकृत मतलब आप दिमाग में रख लीजिएगा, लीवर को बोलते हैं हिंदी में यकृत। एक बार फिर से देख लीजिए, विटामिन ए जो है संचित होता है कहाँ से? तो यकृत से। अगला है शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि, मतलब जो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि जो है इंग्लिश में बोलते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड, तो यकृत यानी लीवर का। ठीक है। अगला बात करते हैं सबसे छोटी ग्रंथि यानी स्मॉल ग्लैंड, तो मास्टर ग्रंथि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। अब बात करते हैं कि मनुष्य में पसलियाँ यानी रिब्स की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि मनुष्य में पसलियों की संख्या बताइए, तो डायरेक्ट आंसर होगा 12। अब बात करते हैं शरीर में हड्डियों यानी बोन्स की कुल संख्या कितनी है? तो शरीर में जो है बोन्स की संख्या आपका 206। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हम लोग बचपन से ही जानते हुए आ रहे हैं। अगला है कि शरीर में मांसपेशियों, ये और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब देखिए आपका जो है थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा कि शरीर में जो है मांसपेशियों यानी इंग्लिश में बात करें तो मसल्स की कुल संख्या कितनी है? तो मसल्स की कुल संख्या की अगर बात करते हैं तो 639। अगला बात करते हैं कि लार यानी सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम होता है, तो सलाइवा में क्या पाया जाता है? सलाइवा मतलब आप समझिए लार, जैसे किसी चीज़ को देख करके हम लोग को जब लार निकल जाता है तो उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं सलाइवा निकल रहा है। तो सलाइवा में जो एंजाइम पाया जाता है वो टाइलिन पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन। टाइलिन कह करके आप रट सकते हैं। अगला बात करते हैं कि लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो लिंग निर्धारण जो आपका पुरुष क्रोमोजोम यानी मेन क्रोमोजोम से है आपका लिंग निर्धारण होता है कि पुरुष होगा कि महिला होगा। ठीक है। अगला बात करते हैं कि मनुष्य का हाथ यानी ह्यूमन हार्ट क्या होता है? तो ये जो है 4 कोष्ठीय। ठीक है। अगला बात करते हैं कि शरीर में गुणसूत्र यानी बात करें तो शरीर में क्रोमोजोम्स की संख्या कितनी पाई जाती है? तो 46 यानी 46 पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि शरीर में जो है कितना गुणसूत्र पाया जाता है? तो 46 यानी 23 का पेयर होता है। ठीक है। अगला बात करते हैं शरीर का सबसे बड़ा अंग यानी लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है? तो लार्जेस्ट ऑर्गन जो है त्वचा होता है। अगला बात करते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो तंत्रिका कोशिका। ठीक है। अगला बात करते हैं कि शरीर में अमीनो अम्ल जो अमीनो एसिड की संख्या कितनी है? तो 22 यानी 22। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि अमीनो अम्ल की संख्या जो हमारे शरीर में कितने हैं? तो 22। अगला है कि शरीर में प्रतिदिन मूत्र यानी जिसको बोलते हैं यूरिन कितना बनता है? तो 1.5 लीटर। ठीक है। अगला बात करते हैं कि मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि यूरिया के कारण। जो हम लोग टॉयलेट करते हैं तो थोड़ा स्मेल देता है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है यूरिया रहता है, इसी के चलते जो है थोड़ा स्मेल प्रोड्यूस करता है। अगला बात करते हैं कि मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है 6। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला है कि शरीर का सामान्य तापमान होता है, शरीर का जो सामान्य मतलब जनरली टेम्परेचर कितना होना चाहिए हम लोग का? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होना चाहिए, और 37 यानी 37 डिग्री जो है सेल्सियस या 310 केल्विन होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब बहुत बार पूछता है कि जो हमारे शरीर का जो है तापमान जनरली कितना होना चाहिए? तो 98.6 लिखेंगे और फ़ारेनहाइट में, और अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में पूछे तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 310 केल्विन। अगला है कि मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। मानव शरीर में जो है टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो मानव शरीर में जो है टिबिया नामक हड्डी आपका पैरों में पाया जाता है, यानी पैर में पाया जाता है। पैर में जो है कौन सा हड्डी पाया जाता है? तो टिबिया नामक हड्डी। अगला बात करते हैं कि दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है, मतलब दांत और हड्डी के लिए जो संरचना है, मतलब उसका जो बनावट है, उसके लिए क्या चीज़ आवश्यक तत्व है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्लास को एकदम अच्छा सा आप अटेंड कीजिए, क्लास को नहीं तो आप ये समझ के कीजिए, क्योंकि ये जो है समझिए जनरल मतलब हाई लेवल का यहाँ पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा ही पढ़ा दिए, पढ़ाने के लिए ये सब पढ़ाते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन जो अभी आपसे डिस्कस हो रहा है ये जनरल कंपटीशन लेवल का है। ये हर एग्ज़ाम में लगभग पूछता है, तो इसको आप अच्छा से देखिए, और इसका डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, इसका जो PDF पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। नोट अगर करना चाहेंगे तो, यानी आप समझ लीजिए ना नोट करना क्या ज़रूरी है। अब देखिए रुधिर को थक्का जमने यानी ब्लड क्लॉट में सहायक होता है। ब्लड क्लॉट में जो है
क्या चीज़ सहायक होता है? तो प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है आपको रुधिर को थक्का जमने में, मतलब जब ब्लड क्लॉट होता है उसको मतलब जमाने में, थोड़ा सा रोकने में कौन सहायक होता है? तो प्लेटलेट्स। अगला बात करते हैं कि मस्तिष्क, जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। तो फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी जो है आपका मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। अगला बात करते हैं श्वसन, यानी श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा ली गई गैस होती है नाइट्रोजन। जब हम लोग श्वास लेते हैं तो हम लोग ज़्यादा नाइट्रोजन के ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में जो है ज़्यादा परसेंटेज में जो है नाइट्रोजन ही है। तो अवश्य यही बात हो सकता है कि ज़्यादातर आपका नाइट्रोजन ही जाएगा। 21% ऑक्सीजन है तो 21% ऑक्सीजन आपका पूरा तो नहीं मिल पाएगा, अधिकतर नाइट्रोजन आएगा, लेकिन हमारे शरीर को जो ज़रूरत होगा वही लेगा, बाकी को रिलीज कर देता है, मतलब बाहर छोड़ देता है। अब बात करते हैं कि जीवित जीवाश्म यानी एब्यूडेंट गैस कौन होता है? तो साइकस। साइकस जो है जीवित जीवाश्म है, यानी एब्यूडेंट गैस होता है। अब बात करते हैं मिनी माता। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? मिनी माता मतलब स्मॉल पॉक्स, ठीक है। स्मॉल पॉक्स जो होता है वो किसके कारण होता है? तो जल में मरकरी का प्रदूषण से, जैसे नहीं बोलते हैं चेचक हो गया, तो चेचक इसी के चलते होता है। जल में जब मरकरी का प्रदूषण हो जाता है इसके चलते हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं मानव त्वचा यानी ह्यूमन स्किन। ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ह्यूमन स्किन को अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमन त्वचा मतलब हमारे शरीर का जो त्वचा है, स्किन को, अगर उसको पढ़ने के लिए अगर जो विज्ञान होगा उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे डर्माटोलॉजिस्ट। अब बात करते हैं कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? जैसे कीड़ा है, कीड़ा मकोड़ा, उसको पढ़ने के लिए जो अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी बोलते हैं उसको, ठीक है। कीड़ों का अध्ययन करने के लिए एंटोमोलॉजी, और हमारे स्किन को अध्ययन करने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट। ऐसे इंग्लिश में लिखा हुआ लेकिन ऐसे बोलेंगे डर्मेटोलॉजी। और कीड़ों का अध्ययन करने के लिए तो एंटोमोलॉजी। अब बात करते हैं पित्त यानी बाइल। बाइल किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो इससे पहले हम लोग जान गए थे लीवर यानी यकृत के द्वारा। देखिए ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसका मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर है। अब देखिए मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। अब बात करते हैं शरीर में हेमोग्लोबिन। जो हेमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो हेमोग्लोबिन का कार्य जो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हेमोग्लोबिन में जो है लोहा होता है, आयरन की मात्रा होता है। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं होता है, नहीं जमता है? तो हिपरिन, हिपेरिन के चलते जो है मानव शरीर में खून जो है उपस्थित के एक बार क्वेश्चन सुनिए, मानव शरीर में खून किसके उपस्थित के कारण नहीं होता है? कौन उपस्थित रहता है तो जो है इसका मतलब जो है खून जो है नहीं रहता है? तो हेपरिन। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं होता? तो हेपरिन। अगर ये नहीं रहेगा तो आपका खून जो है रहेगा। अगला आप देखिए ख़त्म हो गया है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। रुधिर में प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो रुधिर में जो है आपका लिम्फोसाइट्स के द्वारा जो है रुधिर में प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट। अगला है लाल रक्त। जो लाल रक्त है आपका, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का समासन कहा जाता है। प्लीहा को रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी को का समासन किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को। प्लीहा को जो है आपको रेड ब्लड सेल का जो है समासन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिकाओं को समासन किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को। अगला है क्रेबस चक्र यानी क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स साइकिल में जो है आपका पायरुविक अम्ल का जो है साइकिल होता है। क्रेब्स साइकिल में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक एसिड का जो इसमें संश्लेषण होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर यकृत में होता है। और ये भी था कि बाइल जो है वो कहाँ से रिलीज होता है बाइल जूस? तो आपका क्या आंसर होगा? यकृत से। जैसे यहाँ पे देखिए ना, आप यहाँ देखिए बाइल किस अंग द्वारा पैदा की जाती है? तो यकृत से। अगला है रक्त की सुधियों किस अंग में जाकर छनती है? तो वृक्कों में जो है रक्त की जो सुधियाँ होती है
वो आपके जाके छंदी। वृक्को मतलब किडनी, ठीक है। अगला बात करते हैं कि श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। जो श्वसन जो है, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है माइटोकॉन्ड्रियल में जो है आपका श्वसन की संक्रिया होती है। तो मेरा आशा है कि आप लोग समझ पाओगे। देखिए, आप हमेशा इसमें जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं अधिकतर वही लेवल का लाता हूँ जिससे आगे के एग्ज़ाम में हम लोग अच्छा से डील कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल वाला नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास जाए। ऐसा नहीं कि आप तो सब्सक्राइब कर लें लेकिन ऑल वाला क्लिक नहीं किए, तो इससे होता है कि मैं वीडियो डालूंगा, हो सकता है लेट से पहुँचे, लेकिन पहुँचेगा। लेकिन आप प्रयास कीजिएगा, सब्सक्राइब का ऑप्शन देता है फर्स्ट में ही, वो वाला आप क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो जो है जैसे मैं डालूंगा आपके पास पहुँचेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।